जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे फिजिक्स के मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और 9th क्लास का टॉपिक है मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इससे पहले हमने देखा प्रीवियस वीडियो में अपनी फिजिक्स में सेंट्रीफ्यूज और वर्नियर कैलिपर्स के बारे में क्या होते हैं। सेंट्रीफ्यूज और वर्नियर कैलिपर्स के बारे में जिसके जरिए हम किसी भी चीज का डायमीटर मालूम करते थे या किसी भी चीज की लेंथ मालूम करते थे। लेंथ मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज जो हैं। तो आज देखेंगे फिजिक्स का मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में क्या होते हैं फिजिकल बैलेंस। तो इससे पहले आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर दरख्वास्त है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही चलते हैं बोर्ड की तरफ। जैसे कि आज हमारा टॉपिक क्या है मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 बीम बैलेंस। अच्छा बीम बैलेंस क्या होता है। बीम बैलेंस ये आपको सामने डायग्राम शो हो रही है बीम बैलेंस की। यहाँ पर क्या लगी होती है ये क्या है ये एक पेन है। क्या है ये एक पेन ये दूसरा पेन ये एक पेन ये दूसरा पेन। यहाँ पर क्या लगी होती है यहाँ पर छोटी सी नीडल लगी होती है। क्या लगी होती है ये वाली जो जाली नीडल लगी होती है। अगर एक पेन में हम नॉन मैथ्स को रखते हैं और दूसरे पेन में नॉन मैथ्स रखा जाता है। अगर अननोन मैथ्स और नॉन मैथ्स दोनों आपस में इक्वल हो जाए बराबर हो जाए तो इसका मतलब हमें अननोन मैथ्स क्या हो गया मालूम हो गया। नॉन मैथ्स तो हमने पहले ही जैसे हम यहाँ पर नॉन मैथ्स कोई अननोन मैथ्स रखा हुआ है। अननोन मैथ्स मतलब कोई ऐसी चीज जिसका मैथ्स हमें मालूम नहीं है। मैथ्स अननोन है हमें मालूम नहीं है। मतलब अगर यहाँ पर कोई गंदों की बोरी रख दे तो गंदों को जैसे हम चक्की पर ले जाते हैं तोलने के लिए तो यहाँ पर क्या रखा है यहाँ पर फर्स्ट कर ले यहाँ पर पत्थर रखा हुआ है। यहाँ पर कोई पत्थर रखा हुआ है जिसका मैथ्स हमें मालूम करना है और यहाँ पर क्या रखिए 2 किलो 1 किलो या 3 किलो ऐसे क्या रखे जाते हैं 2 किलो का पत्थर या 1 किलो का पत्थर रखा जाता है नॉन मैथ्स रखा जाता है। और यहाँ पर वो चीज होती है जिसका मैथ्स अननोन होता है मालूम नहीं होता। अगर नॉन मैथ्स और अननोन मैथ्स दोनों आपस में इक्वल होंगे तो क्या होगा हमें अननोन मैथ्स मालूम हो जाएगा। ये किसकी डायग्राम ये बीम बैलेंस की डायग्राम बनाई गई है। बीम बैलेंस तराजू को भी कहते हैं। क्या कहते हैं ये आजकल भी कहीं किसी जगह पर इस्तेमाल होता है इसका बीम बैलेंस का। आपने पुराने वक्तों में देखा होगा पुराने वक्तों के लोग जो थे वो क्या करते थे बीम बैलेंस का इस्तेमाल करते थे किसी भी चीज का मैथ्स मालूम करने के लिए। क्या करते थे जैसे 5 किलो चीनी या 2 किलो चीनी इस तरह कोई भी चीज किसी भी चीज का मैथ्स मालूम करने के लिए बीम बैलेंस तराजू का इस्तेमाल करते थे। अगर ये जो नीडल लगी हुई है ये नीडल अगर दरमियान में आ जाए तो इसका मतलब क्या है ये दोनों पेन आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर ये नीडल जो है ये आगे पीछे हो तो उसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो ये तो बीम बैलेंस के बारे में तराजू जिसे हम कहते हैं वो है बीम बैलेंस। आगे फिजिकल बैलेंस आपने देखा होगा फिजिकल बैलेंस की डायग्राम बनी गई है। ये एक पेन ये दूसरा पेन ये क्या है एक पेन ये है दूसरा पेन। जैसे हमने बीम बैलेंस में एक पेन में नॉन मैथ्स लिया है दूसरे पेन में नॉन मैथ्स इसी तरह फिजिकल बैलेंस में भी एक पेन में नॉन मैथ्स होता है और दूसरे पेन में नॉन मैथ्स रखा जाता है। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है लेवलिंग स्क्रू नजर आ रहा है। लेवलिंग स्क्रू यहाँ पर लिखा हुआ है ये आज है प्लम लाइन। इस प्लम लाइन की मदद से हम लेवलिंग स्क्रू को क्या करते हैं एडजस्ट करते हैं बैलेंस करते हैं। ये जो फिजिकल बैलेंस है फिजिकल बैलेंस फर्स्ट करें फिजिकल बैलेंस की डायग्राम है। ये जो है ये एक ऐसी टेबल पर पड़ा हुआ है जिस टेबल का बैलेंस क्या है मतलब जिस टेबल का बैलेंस ऊपर
ऊपर नीचे है मतलब बराबर नहीं है, तो उस टेबल के ऊपर इस फिजिकल वैल्यूज को लेवल करने के लिए क्या करते हैं, हम लेवलिंग स्क्रूज को एक जगह पर एडजस्ट करते हैं। किस तरह, प्लम्ब लाइन, ये आ गया प्लम्ब लाइन, प्लम्ब लाइन की मदद से हम लेवलिंग स्क्रूज को एडजस्ट करते हैं एक जगह पर। जब लेवलिंग स्क्रूज एक जगह पर एडजस्ट हो जाती हैं तो ये क्या बना हुआ है, बीम बना हुआ है। इस बीम को हम ऊपर या नीचे कर सकते हैं किसकी मदद से, अरेस्टमेंट नॉब यहां पर लगा होता है, क्या लगा होता है, यहां पर लगा होता है अरेस्टमेंट नॉब। इस अरेस्टमेंट नॉब को क्लॉकवाइज घुमाने से क्या होता है, बीम जो है वो थोड़ी सी ऊपर हो जाती है। ये बीम जो नजर आ रही है ये थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी। अरेस्टमेंट नॉब को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इस बीम को थोड़ा सा ऊपर करेंगे। किस लिए, इस बीम को ऊपर करेंगे ताकि ये जो पॉइंटर है, ये जो पॉइंटर नजर आ रहा है आपको, ये बिल्कुल एग्जैक्ट जीरो पर इसकी पोजीशन हो, क्या हो, ये पॉइंटर एग्जैक्ट जीरो पर आ जाए। अगर ये पॉइंटर एग्जैक्ट जीरो पर नहीं आता तो बीम को थोड़ा सा ऊपर या नीचे करेंगे ताकि ये पॉइंटर जो है ये एग्जैक्ट जीरो पर आ जाए। इस पॉइंटर को एग्जैक्ट जीरो पोजीशन पर लाने के लिए हम बीम को क्या करते हैं, ऊपर या नीचे की तरफ करते हैं। तो जब ये पॉइंटर एग्जैक्ट 0.0 पोजीशन पर होगा, लेवलिंग स्क्रूज भी एडजस्ट हो जाएंगी। तो क्या होगा, हम इस पेन में जो अननोन मैथ रखा हुआ है, इस पेन में अननोन मैथ रखा हुआ है, तो वो आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब हमें अननोन मैथ क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। ये फिजिकल वैल्यूज ये अक्सर लेबोरेटरीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेबोरेटरीज में जैसे किसी एसिड या बेस को, किसी केमिकल चीज को क्या करने के लिए, केमिकल चीज का मैथ मालूम करने के लिए फिजिकल वैल्यूज को लेबोरेटरीज में इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे क्या है, लेवल वैल्यूज। लेवल वैल्यूज आपने अक्सर पार्क में या किसी बाग में देखा होगा, जो बच्चे इससे क्या करते हैं, लुत्फानंदोज होते हैं, इससे खेलते हैं। लेवल वैल्यूज पार्क में या बाग में झूला होता है, बच्चों का जो छोटा झूला लगा होता है, यहाँ पर क्या होते हैं, दो बच्चे बैठे होते हैं। अगर ये वाली साइड नीचे है, ये वाला इसका वजन ज्यादा है तो ये साइड नीचे हो जाएगी, इसका वजन, अगर इसका वजन ज्यादा है तो ये साइड नीचे होगी, इसका ज्यादा है तो ये साइड नीचे। इसे क्या करने के लिए, इन दोनों को आपस में बराबर करने के लिए, क्या करने के लिए, इन दोनों को आपस में बराबर करने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, लेवल वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं। ये लेवल वैल्यूज की डायग्राम बनी गई है। जैसे किसी पार्क में झूले होते हैं, बच्चों के खेलने वाले झूले, तो वो क्या करते हैं, वो लेवल वैल्यूज के तौर पर काम करते हैं। उसने उन्हीं लेवल वैल्यूज का मकसद क्या होता है भाई, अगर इस तरह कोई वजनी चीज पड़ी हुई है और इस तरह कोई हल्की चीज पड़ी हुई है, तो उन दोनों चीजों का लेवल क्या करने के लिए, बराबर करने के लिए, उन दोनों का रेट बराबर करने के लिए क्या करते हैं, लेवल वैल्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। ये है लेवल वैल्यूज। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक वैल्यूज। इलेक्ट्रॉनिक वैल्यूज क्या होता है, ये डायग्राम बनाई गई है इलेक्ट्रॉनिक वैल्यूज के लिए। अक्सर आपको स्वीट शॉप पर, मिठाइयों की दुकान पर या ग्रोसरी शॉप्स के ऊपर पड़े हुए मिलते हैं। आजकल ज्यादातर दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक वैल्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। ये है इलेक्ट्रॉनिक वैल्यूज, जैसे हम कंडा कहते हैं, जो बिजली के ऊपर चल रहा होता है, बिजली पर चलता है कंडा। अगर यहाँ पर कोई चीज रख दें, किसी चीज का मैथ मालूम करना है, तो वो चीज यहाँ पर रखी जाती है और यहाँ से बटन ऑन ऑफ किया जाता है, तो वो क्या दिखा देता है, यहाँ पर शो होता है 0 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, यहाँ पर दिखाई दिया जाता है। यहाँ से बटन ऑन करेंगे, यहाँ से बटन ऑफ करेंगे, तो ये क्या होगा, ये है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इसकी मदद से हम किसी भी चीज का मैथ मालूम करते हैं। ये अक्सर आजकल दुकानों के ऊपर पड़ा मिलता है, आपने देखा होगा। ये भी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की एक किस्म है।
यहाँ पर घंटा लगा होता है, जैसे इसका स्विच ऑन करते हैं तो ये क्या होता है, इस पर कोई भारी चीज रखते हैं तो उसके मैश बलून करने के लिए हम इसको यहाँ से ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे तो यहाँ पर क्या दिखा देगा 5 किलोग्राम 2 किलोग्राम। ये चीज में मतलब इस चीज का मैश कितना है, ये चीज कितनी भारी है, इसका वजन कितना है, वेट कितना है। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का इस्तेमाल होता है आजकल दुकानों के ऊपर। इसी तरह ये है बीम बैलेंस। बीम बैलेंस आप एक तो तराजू की तरह होता है, एक बीम बैलेंस इस तरह होता है। ये क्या है, ये पेन है, क्या पड़ा हुआ है, ये एक पेन, ये दूसरा पेन। अगर यहाँ पर हम कोई अननोन मैथ रखते हैं, यहाँ पर अननोन मैथ रखते हैं तो ये क्या होता है,